वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल है क्या मई 2024 में आपके पर्सन का ट्रू सेल्फ या उनका जो रियल साइड है वो इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेगा और उनकी आपको लेकर मई 2024 में फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस ये सब क्या रहने वाले हैं। क्योंकि मई का महीना आप लोगों के लाइफ में लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर हम पूरे महीने की रीडिंग करेंगे। लेकिन इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है और आपने अपनी जन्म तिथि, अपने डेट ऑफ बर्थ को चुन लेना है। स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, मई 2024 आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की प्लानिंग में है, उनका ट्रू साइड इस रिश्ते में क्या आपको दिखाने वाला है, उनकी जो रियल थिंकिंग है और इरादे हैं इस रिश्ते में मई के महीने में वो क्या होंगे। सबसे पहला तो ये पूरा महीना इस इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। ये पर्सन अपने ट्रू सेल्फ के साथ मई के महीने में कनेक्ट करेंगे। इनका जो हार्ट चक्रा है, थ्रॉट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है और कहीं ना कहीं इनका सैक्रल चक्रा है। ये 4 चक्र इस इंसान के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके साथ इस रिश्ते में शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। ये महीना एक ऐसा महीना होगा आप दोनों के रिश्ते के लिए जिसमें पार्टनर चाहेंगे कि वो आपको पैम्पर करें, वो आपको स्पेशल फील कराएं, वो आपको अपने साथ घुमाएं, आप अपने साथ डेट पर ले जाएं। और इनका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आपके लिए वो दुनिया वालों के साथ अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मुझे काफ़ी महीनों बाद कोई ऐसी एनर्जी इनके अंदर शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है जिसमें कोई नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ऐसी टैरो रीडिंग तो मैंने भी अभी तक इस चैनल पर काफ़ी महीनों से देखी नहीं थी और फाइनली एक ऐसी रीडिंग और एनर्जी फील हो रही है मुझे जो सेलिब्रेशन का माहौल, रीयूनियन की एनर्जी और एक वार्मथ को रिलेशनशिप में फील करने वाली है। तो आपका पर्सन जो है डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद सभी परेशानियों से लड़ते हुए आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। और अगर उनको लगता है कि मुझे इस इंसान को पाने के लिए दूसरे इंसान जो इन्हें भड़काते हैं या इनसे झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से मुझे अपना रिलेशन कट करना होगा, तो ये सब इनके अंदर मई के महीने में चलेगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी है। मैं कभी भी अपनी टैरो रीडिंग्स में आप लोगों को कंफ्यूज्ड आंसर्स नहीं देती। मैं आपको सीधा सिचुएशन बताती हूँ, प्रोबेबिलिटीज़ बताती हूँ, पॉसिबल फ्यूचर आउटकम बताती हूँ। और इस ऑप्शन को देखकर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन एक माइंड गेम खेले, किसी तरह का आना जाना आपके रिश्ते में फिर से लगा कर रखें थर्ड पार्टी के कारण।
क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी लोगों ने चुना है। और जब भी हम ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स करते हैं, यूट्यूब पर हो या सोशल मीडिया के किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हो, तो ये सभी रीडिंग्स जो होती हैं गाइस, वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। सिर्फ यूट्यूब की रीडिंग सुनकर आपको अपना माइंड या अपना फैसला नहीं बना लेना कि अच्छा मैंने पार्टनर के लिए ये सुना था, तो अब तो मेरे पार्टनर ऐसे ही होंगे, अब तो वो बदलने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर शादी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके साथ भी कर सकते हैं शादी, और आपसे हो सकता है शादी के लिए वक्त भी मांग सकते हैं कि मुझे वक्त दे दो। चाहे अगले 3 महीनों का टाइम मांगे, 5 महीनों का मांगे, 7 महीनों का मांगे, 11 महीनों का मांगे। और कुछ लोगों में मुझे अगले 2 साल का भी टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत यंग हैं और अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है कि अभी करनी है, लेकिन इस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो। और कुछ लोग एक ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो पहले से कहीं मैरिड हो सकते हैं, फिर भी आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। आपको इनकी तरफ से किसी न्याय का इंतज़ार है। मई का महीना ना केवल प्यार के लिए बल्कि आपके करियर में भी अच्छा लग रहा है मुझे। आपको अपने वर्क प्लेस पर अप्रिसिएशन मिलना या आपके काम को लेकर चर्चा बनी रहना, आप लाइमलाइट में रह सकते हो। बॉस से लेकर एम्प्लॉय से लेकर कोवर्कर, कलीग्स, काफ़ी लोगों के अंदर आपके ऑरा से और आपकी पर्सनालिटी से एक इम्प्रेशन बनने वाला है। चाहे आप उनको पीपल प्लीज़ भी ना करते हो, चाहे आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हो, लेकिन फिर भी लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। और ज़्यादातर मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो आपके वर्क प्लेस से या करियर से जुड़े हो सकते हैं। और अगर आपका काम ऑनलाइन है तो आपको कुछ ऐसे लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं जो आप में इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। उसके बाद मुझे मई के महीने में कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं, और ये कार्ड्स हैं एक ट्रैवलिंग की एनर्जी को दिखाते हुए, जो लंबे टाइम से शायद इस पर्सन के द्वारा नहीं किया जा रहा था। एक ट्रैवल का जो प्लान है कि आपकी तरफ यात्रा करके आना हो, आपसे मिलने आना हो, या आपके साथ पुरानी बातों को रिजॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी हो, शायद ये उस कोशिश को टाल रहे थे। तो ये मई का महीना सोलमेट की एनर्जी, एक पैशन की एनर्जी, फिज़िकल इंटीमेसी हो, इमोशंस के साथ एक कनेक्शन फील करना हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ लोग प्रपोज़ल देना चाहें, या आपके पर्सन को काफ़ी लोगों से अटेंशन भी मिलेगी, लेकिन ध्यान इनका आप पर होगा। जैसे इनको चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन घूम फिर के एनर्जी आपकी तरफ ही अटक रही है इनकी। तो आप इनके दिल और दिमाग से पूरा मई महीना जाने वाले नहीं हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि पर्सन अभी भी घमंड में है, जिद में है। और अगर आपने इस इंसान को रीच आउट करने की कोशिश की है, इनसे दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश की है, लेकिन अब आपको लगता है कि मैंने तो हर तरह से ट्राई कर लिया है, अब इनको मेरी तरफ आना होगा, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखें। एनर्जी को ग्राउंडेड रखने का मतलब ये होता है कि कई बार हमारे अंदर एक उछाल सा आता है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। हम बार बार पर्सन को ऑनलाइन चेक करते हैं, बार बार उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछना चाहते हैं। हर दिन हमारे दिल में उनके बारे में ख्याल चलते रहते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते। तो एनर्जी को बैलेंस करो। थोड़ी थोड़ी हीलिंग आपको मदद करेगी। बहुत सारे उपाय एक ही टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 उपाय पकड़ लो, पूरा महीना उसको करो।
और फिर उसका आपको रिजल्ट भी आएगा। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और येलो कलर और वाइट कलर, ये 3 रंगों को पूरा मई महीने में इस्तेमाल करना है। इसको कैसे यूज़ करना है, चाहे आप खाने पीने की वस्तुओं में इसका इस्तेमाल करो, चाहे आप इन 3 रंगों की वस्तुओं का दान दे दो, चाहे आप इन 3 रंगों की वस्तुओं का पूरे मई महीने में अपने बेडरूम में, जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, क्योंकि अगर आप वर्किंग भी हो तो आप अपने वर्क डेस्क, अपने ऑफिस में कुछ ग्रीन कलर का लाकर रख सकते हो, कोई डेकोरेटिव आइटम, कुछ वाइट कलर का लाके रख सकते हो, या येलो कलर का कुछ वहाँ पे आसपास रख सकते हो, जिसको आप टच करते रहो, देखते रहो और उसकी एनर्जी आपके आसपास रहे। तो ये 3 कलर आपको ना फ़ायदा देंगे। और अगर आपकी पार्टनर से बात होती है, डेली कांटेक्ट में हो, तो आप उनको भी ये 3 कलर सजेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें ये कलर यूज़ करने चाहिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मई के महीने में बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनको भी घर वालों से प्रेशर आ रहा हो शादी का, या इनके हो सकता है सभी दोस्त वगैरह की शादी हो रही है, तो शायद इनकी फैमिली वाले भी इनको कह रहे हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर मैरिड हैं, तो शायद उनकी एनर्जी अपनी मैरिटल लाइफ में भी और फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लगी हुई है। तो ये थी इनकी मई की प्लानिंग आपको लेकर, और जो भी उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए मई महीने में, वो मैंने बता दिया। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करो, कमेंट में लिखो मई 2024 और लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मई महीना जो है, मई 2024, इसमें आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, आपके लिए किस तरह के विचारों में ये पूरा महीना निकालेंगे, क्या क्या इनकी लाइफ में आपको लेकर होने जा रहा है, क्या क्या नहीं होने जा रहा, तो हम ये सारी बातें रीडिंग में जानने वाले हैं। सबसे पहले ना कुछ डेट्स निकली हैं मई महीने की। ये मई महीने की वो तारीख होगी जिस दिन कुछ लोगों को इस पर्सन से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप बातचीत कर रहे हो तो कोई ऐसी बात आपके द्वारा ना बोली जाए जिससे ये पर्सन हर्ट हो जाए, और अगर ये आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि ये बिना सोचे समझे बात करते हैं, ये भी नहीं देखते कि सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपनी बातचीत इस इंसान के साथ बैलेंस बनाकर करनी है। ठीक है। सबसे पहले तारीख आती है मई की 3 तारीख, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 24, 26, 27 और 30 तारीख। तो ये मैंने आपको जो तारीख बताई हैं, इस दिन कुछ ना कुछ इस पर्सन से आपको फील तो होगा ही होगा, साथ में एक्शन भी इस दिन मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। एक्शन में कुछ भी हो सकता है, पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ जाए, या फिर ये पर्सन आपको लेकर कोई कमिटमेंट जैसी बात, ऑफ़र आपके सामने रख दें कि मुझे तुमसे ही इस रिलेशन को निभाना है। कुछ लोगों को हो सकता है कि मैरिज से जुड़ी हुई कोई बात ये पर्सन कर दें, कि अपना ऑफ़र दे सकते हैं आपको मैरिज का, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर वालों से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
सावधानी भी रखनी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि उस दिन गुस्से की एनर्जी में आ जाएं और किसी पुरानी बात के लिए आपके साथ लड़ाई झगड़ा या आपके साथ बिना बात के बहस में पड़ जाएं, क्योंकि मल्टीपल सिनेरियोज हैं और एनर्जी भी काफ़ी वेरी करती है। जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं ऑनलाइन, और ये पूरे महीने की रीडिंग है, तो इसमें लोग भी अलग हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके तो कांटेक्ट में हैं और कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है। ये ज्योग्राफिकल दूरियां भी हो सकती हैं कि ये पर्सन किसी दूसरे कंट्री में रहते हो या किसी दूर दराज के देश में होने के बावजूद भी आपके बारे में लगातार मई का महीना सोचते विचारते गुजर जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के देश में रहते हुए किसी दूसरे शहर से हो सकते हैं। बाकियों के लिए तो ये आप ही के शहर से मुझे नज़र आ रहे हैं। और ब्लॉकिंग की एनर्जी भी है। हो सकता है मई का जो मिडल वीक होगा, जब आधा मई महीना निकल जाएगा या फिर आधे हफ्ते मई के निकल जाएंगे, उसके आसपास ये आपको ब्लॉक में से हटा सकते हैं, जिनको ब्लॉक किया हुआ है। और जिनका मई महीने में बर्थडे है, आपका है या पार्टनर का है, दोनों ही एक टेलीपैथी कनेक्शन, एक डिज़ायर और एक एनर्जेटिक पुल आपस में फील करने वाले हो कि वो पर्सन मुझे याद कर रहा है और इधर से आप उन्हें याद कर रहे हो। वो एक एनर्जी हमें फील हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी इनको फील होने वाली है आपके लिए। देन यहाँ पर मैं कुछ लोगों को किसी थर्ड पार्टी के कारण फाइनल डिसीजन लेते हुए देख पा रही हूँ। आपका जो दिमाग है मई के महीने में लॉजिकल भी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा, और एक बीच का जो मिडल वे है आप वो निकालने की कोशिश करोगे। बहुत ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स में ओवरवेल्म्ड या वल्नरेबल ऐसा फील नहीं करना चाहते, बल्कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के साथ इस इंसान को पूछने वाले हो खुद से भी कि अब बताओ हम दोनों का भविष्य क्या है। तो मुझे कुछ कार्ड्स आपके मिले हैं जिसमें लग रहा है कि अब आप बोल्डली अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला भी करना चाहते हो। और अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इनका वेट करके थक चुके हो, तो अब आपकी तरफ से एक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप आर या पार लगाने वाली एनर्जी में हो कि अगर इनको नहीं आना तो मुझे सच बताएं। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं इक्वल गिव एंड टेक के। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑफर देने वाले हैं कि ठीक है, मैंने जो गलतियां पहले की थी अब मैं आगे से ऐसी गलतियों को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हम अपना रिश्ता बहुत ही इक्वल रखेंगे। तो ये पर्सन अपना दिल भी आपके साथ खोलने वाले हैं। दिल के अंदर तमाम बातें, चाहे वो फैमिली को लेकर हों, करियर को लेकर हों, भविष्य को लेकर हों, थर्ड पार्टी को लेकर हों, कुछ बातें आपके साथ करना चाहते हैं और आपको कुछ सच भी बताना चाहते हैं। कोई सच हो सकता है जो अभी तक ना बताया गया हो। अब वो टाइम आ रहा है कि ये अपने इनर कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं और मई का महीना इनको एक ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस भी दे सकता है। किसी बात के लिए ये ट्रिगर्ड फील करें और उसी वजह से ये आपको सच बता दें। राशियों की मैं अगर बात करूं तो ये ऑप्शन में मुझे सारी ही राशियां दिख रही हैं, क्योंकि मई के महीने में सभी लोग इस रीडिंग को फील भी करेंगे, देखेंगे भी, और आपके पर्सन भी किसी भी राशि के हो सकते हैं। देन यहाँ पर एक एक्शन कार्ड जो निकला है वो मई महीने के कुछ दिन दिखा रहा है ऐसे, जिसमें आपको कोई घर बैठकर
शादी का रिश्ता भी आ सकता है किसी नए इंसान से भी। अब ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा जो ऑलरेडी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं। तो बस ये थी रीडिंग। इसे लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डाल दो मई 2024 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन थर्ड, मई 2024 में पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, पर्सन के थॉट्स, पर्सन का एक्शन और आपके पर्सन के जो इरादे हैं वो इस रिश्ते को लेकर क्या हैं। तो उनका जो रियल साइड है या उनका ट्रू सेल्फ है वो मई में आपके साथ किस तरह का रिश्ता फील कराना और फील करना चाहता है। एक तो होता है दूसरे इंसान को वैसा फील करवाना, एक होता है कि दिल से सच में उस एनर्जी को फील करना, महसूस करना। तो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा तो पहले कुछ मई महीने की डेट्स नज़र आई हैं। ये वो तारीख है जिस दिन आप में से कुछ लोग ना डबल माइंड फील करेंगे कि मैं ये करूं या ना करूं, इनके पास मैं खुद चली जाऊं या मैं इनका वेट करूं। और ऐसी ही सिमिलर एनर्जी में आपके पर्सन भी हैं। कुछ कुछ लोगों में ये जो मैं अभी आपको डेट्स बताऊंगी मई महीने की, उन दिनों में इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट बन सकता है दोबारा से। क्योंकि यहाँ इस ऑप्शन में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी रातों को गंवाया है। सारी रात जागकर इस पर्सन के बारे में सोचना, टैरो रीडिंग्स को सुनना, कुछ कुछ उपाय आपने अपने हाथों से किए भी हैं। अभी भी आप अपनी हीलिंग की प्रोसेस में हो, रिकवर कर रहे हो ट्रॉमा से। बहुत इमोशनल हो आप गाइस, दिल बहुत साफ है, प्यार में धोखा नहीं करना पसंद करते, ना ही धोखा बर्दाश्त होता है आपको। शायद आपने ये रिलेशन बहुत जल्दबाजी में इस पर्सन से बनाया होगा। जैसे इन्होंने आपको ऑफ़र दिया या प्रपोज किया, आप बहुत जल्दी इस रिलेशन में आ गए। जैसे कुछ लोग टाइम लेते हैं ना कि मैं सोच कर बताऊँगा या बताऊँगी। इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 80-90% ऐसे कार्ड्स आए हैं जो क्लियर करते हैं कि इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता बना है बहुत जल्दबाजी में बना है। और शुरू में जितना पैशन, रोमांस, जितनी इंटीमेसी आप दोनों के बीच में थी, जितनी केमिस्ट्री आप दोनों में ज़बरदस्त थी, उतना ही कुदरत का कोई ऐसा आपने टाइम देख लिया है जिसने आपको दिखा दिया है कि ज़िंदगी में किसी से कितना भी प्यार कर लो, इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो आप में से काफ़ी लोग ना यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है। आपकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी तो फेरा है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको छोड़कर अभी भी थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं मुझे, और मई महीने में भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं क्योंकि मुझे ये शादीशुदा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये फिर भी एक दुनिया से छुपाकर रिलेशन बनाना, समाज में इस रिश्ते को कोई नाम ना दे पाना, कोई दर्जा ना दे पाना, इसी तरह के रिलेशन को रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी, और आपको उन्हें पाने का जो एक जुनून है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। ऐसा उनको लग रहा है कि आप उनको कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हो, तो क्यों ना आराम से बैठ इस रिश्ते को इसी तरह चलने दिया जाए। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्शन की एनर्जी में मई के महीने में नज़र नहीं आ रहे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनमें आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, और अगर आपकी कहीं और मैरिज हो रखी है, आप इनके साथ रिलेशन में हो, तब भी मुझे इनकी एक्शन की एनर्जी मिसिंग लग रही है। ये ज़्यादा एक्शन चाहते हैं आपकी तरफ से कि आप इनकी तरफ आओ। और बाकी इसी वाले ऑप्शन में
उन लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जिनमें दोनों ही आप लोग अनमैरिड हो, ना आपकी शादी हुई है ना उनकी हुई है। पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं। मई महीने में किसी का भी अचानक से एक दूसरे के लिए जो मन है सरप्राइज देने की तरफ जाएगा। आपका भी जा सकता है, उनका भी। कुछ लोगों को आपकी तरफ आने के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये पर्सन कहीं दूर हो सकते हैं, काफ़ी दूर आपसे रहते हो, या फिर किसी दूसरे देश कंट्री से भी हो सकते हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। ये मई महीना ना आप दोनों को नेचर के करीब लेकर आएगा। जो भी लोग अभी तक इस रिश्ते में ज़िद्दीपन का शिकार थे कि मैं क्यों आगे बढ़कर सॉरी बोलूं, मैं क्यों सामने से जाकर पर्सन को मनाऊं, तो ये सब उनका ईगो है, ज़िद है, घमंड है, ये टूटने वाला है। अब यहाँ पे ना पैसों के कार्ड्स भी आए हैं। अगर इस रिश्ते में पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी, कई बार होता है ना, स्टेटस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या पैसों की हरदम डिमांड करते रहना। कुछ लोग पैसे की हेल्प मांगते हैं रिलेशन में कि मेरी हेल्प करो, मुझे ज़रूरत है। और अगर आप इस पर्सन को पैसों से हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन बस मतलब के लिए आपको फ़ोन करते थे, जब मतलब निकल जाता उसके बाद आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते थे, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। अगर ये मैरिड हैं तभी भी इनकी फैमिली लाइफ मई के महीने में डिस्टर्ब रहेगी। और अगर ये अनमैरिड हैं फिर भी इनके घर में पारिवारिक सदस्यों का जो माहौल है आपस में, वो एक संघर्ष के साथ रिश्तों को संभालने की तरफ इशारा करता है। तो ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे अपनी फैमिली लाइफ में। ये भी हो सकता है कुछ बुरे सपने, बुरे ख्याल, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ इनको मई के महीने में फील हो, जो इनको बार बार ये रियलाइज़ करवाएं कि तुमने भोले भाले लोगों के साथ गलत किया है और उसमें आप भी आते हो, कि आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ बुरा किया है। तो शायद इनके जीवन में जो कर्मा इनको मिल रहा है या जो सिचुएशंस घूम फिर कर इनके सामने आ रही हैं, वो इन्हीं के कर्मों का नतीजा है। तो मुझे लगता है किस्मत का पहिया आपके लिए मई के महीने में एक पूरा साइकिल कवर करने वाला है। अगर पिछले 1-2 सालों में आपने बहुत दुख देखा है अपने रिश्ते के अंदर, या अपनी लाइफ इन जनरल में किसी तरह का आपने दुख देखा है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, आपकी लाइफ उथल पुथल हो गई थी, आपको ज़िंदगी दिशाहीन लगने लगी थी, तो ये मई का महीना इनको उस तरह की एनर्जी में डालने वाला है। तो मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं है कि मैं आपके पार्टनर को गलत साबित करूं, बट जो उनके किस्मत में कार्ड्स निकल कर आए हैं कि ये उनके साथ होने वाला है, तो वो होगा। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है LOA का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर एक ज़बरदस्त तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो एनर्जी उसको महसूस हो जाती है। तो ये जितना आपको सोचते हैं, आप भी उनके बारे में उतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो। अब वो टाइम आ रहा है कि अब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए तैयार हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को मिला रहा है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन के घर वाले इनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हों, और ये इस वजह से भी आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं कि मुझे सच बताकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो मैंने बताया। क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये पर्सन अपनी फैमिली वालों को भी शादी के लिए रोक रहे थे। हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कोशिश की हो घर वालों से बात करने की, बट इनको लगा कि घर वाले तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये अब
थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं रखना चाहते, ना आपके ना परिवार वालों के आगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पेरेंट्स के कहने पे कहीं पे शादी कर लें, सगाई करवा लें। कुछ लोगों के, अब सब लोग परेशान मत हो जाना, कुछ लोगों के लिए तो जो दिख रहा है वही बोलूँगी। घुमा फिरा के मैं बात कभी भी रीडिंग्स में ना करती हूँ, ना मुझे पसंद है, क्योंकि आप लोग मेरे इस चैनल पर आते हो, ये आप लोगों के प्यार से ही चैनल बना है, आप सबका चैनल है ये टॉक थ्रू टैरो। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने रीडिंग से लोगों तक सच्चाई पहुंचाऊं, ताकि आपकी भी आंखें खुलें, आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मार्गदर्शन पा सको जिससे आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता सही आपको नज़र आने लग पड़े। कई बार हम सालों साल ऐसे लोगों का वेट करते रहते हैं जो हमें कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे सोलमेट कार्ड है, तो कुछ लोगों को मई के महीने में कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है, इनसे भी ऑफ़र मिल सकती है, या किसी फैमिली या रिलेटिव्स के थ्रू कोई रिलेशन आपका बन भी सकता है। कई बार रिश्तेदारों में आगे कोई दूर का रिश्तेदार होता है जिससे कोई रिश्ता बन जाए, या कोई शादी का रिश्ता आया तो वहीं पे शादी हो जाए, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, तो ये आपसे रेजोनेट करने वाला है। देन यहाँ पे राशियाँ तो मुझे सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। कुछ लोगों को ना न्यू मून के आसपास मई महीने में आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक को थोड़ी ना नेगेटिविटी फील होगी। न्यू मून का टाइम जो होता है, अमावस का टाइम होता है, उसके आसपास आपको थोड़ा अकेलापन, थोड़ा ज़िंदगी में जैसे एक खालीपन लग सकता है कि मैंने तो अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ इतनी अधूरी सी क्यों है। ये इनको भी लग सकता है और आपको भी लग सकता है। तो उस टाइम अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेना, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ होती है ना, ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। बाद में अगर आप अपने आप को संभाल जाते हो तो आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है। देन यहाँ पर एक्शन के भी मैंने आपको कार्ड्स बता दिए हैं। कुछ लोगों में एक्शन आएगा मई के महीने में, और कुछ लोगों के लिए मई का जो मिडल मंथ है उसके आसपास की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। जब आधा मई का महीना बीत जाएगा उसके बाद के जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। कोई नया लव ऑफ़र या कोई नया शादी का रिश्ता आ जाए, ये भी दिख रहा है। बाकी जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, क्योंकि कुछ लोग इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही, वजह भी आपको पता हो सकती है और कुछ लोगों को वजह नहीं पता, तो आप मुझसे कंसल्टेशन लेके जान सकते हो कि क्या इसी इंसान से आपकी शादी होनी लिखी है या नहीं। कई बार ऐसे उपाय अगर हम टाइम पर कर लें तो हमारी उसी इंसान से शादी होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब वक्त हाथ से निकल जाता है फिर हम आते हैं टैरो रीडर्स के पास कि अब बताओ क्या करें। कई बार ऐसा भी होता है कि तब वक्त जा चुका होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है, शादी के बारे में, करियर के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे या नहीं, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या चाइल्ड बर्थ में कोई इशू आ रहा है, या मैरिज होने में डिले आ रहा है, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस लेकर, उपाय लेकर, गाइडेंस लेकर सब कुछ जान सकते हो कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। और जिनको ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो, थर्ड पार्टी अपने रिश्ते से रिमूव करानी हो, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। फ़िलहाल इतना ही। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में डालना है मई 2024 और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।